हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, नए चैप्टर में आ गए हैं। अब हम 11th का चैप्टर नंबर 3, मोशन इन प्लेन, और उसके सवाल शुरू करेंगे जेईई मेन वाले 2023 के। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसमें जो टॉपिक है वेक्टर, वो भी इसी के अंदर है, मोशन इन प्लेन के अंदर ही। ठीक है, तो उसके सवाल इसी में हो जाएंगे, वेक्टर वाले। चलो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया है, ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक्स वाई प्लेन के अंदर एक वेक्टर है, ओके, और एंगल 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। चलो पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, इनको दोनों को बना लेते हैं। फिर यहाँ पे एक वेक्टर है जो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हो गया वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाने वाला वेक्टर। मान लीजिए ए है ये वेक्टर। अब इन्होंने बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3। इस वेक्टर का जो वाई कॉम्पोनेंट है, इसके दो कॉम्पोनेंट कर देते हैं। इस वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट, देखो इधर थीटा है तो इधर हो जाएगा ए कॉस थीटा, मतलब थीटा हो गया 30 डिग्री। ए कॉस 30 डिग्री लिख दो सीधे, और इधर हो जाएगा ए साइन 30 डिग्री। ये हो गया आपका। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है थीटा एंगल पे, तो थीटा के नीचे वाला, मान लीजिए ये ए है, तो थीटा के नीचे वाला हमेशा ए कॉस थीटा होता है, और इधर परपेंडिकुलर वाला ए साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने ए के कंपोनेंट कर दिए। 30 के नीचे वाला तो ए कॉस 30, और 30 के सामने वाला ए साइन 30 हो गया। अब इन्होंने कहा है इसका जो वाई कंपोनेंट है वो 2√3 दे रखा है। हमारे हिसाब से वाई कंपोनेंट कितना है इस वेक्टर का, ए कॉस 30। तो ए कॉस 30 की वैल्यू 2√3 हो गई। कॉस 30 की वैल्यू लिख दो, √3/2 बराबर 2√3। √3 से √3 कट गया, ए बराबर आ गया 4। 2 × 2 कितना आ गया 4। इसका मतलब ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 4 है। ठीक है, अब इसका एक्स कंपोनेंट हमें निकालना है, मतलब ए साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स कंपोनेंट कितना हुआ, एक्स कंपोनेंट बराबर ए साइन 30। ए कितना है 4, साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 से 4 को काटो तो 2 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत ही आसान सा सवाल था, मतलब कुछ भी नहीं था। चलो आगे बढ़ो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या कहा है समझते हैं। इन्होंने कहा व्हेन वेक्टर ए, ए वेक्टर ये दे रखा, इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी, मतलब बी में से ए को घटाया जाता है, माइनस किया जाता है। देखो इन्होंने यही बोला ना, व्हेन ए वेक्टर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट किया गया, माइनस किया गया, इट गिव्स वेक्टर इक्वल टू 2j। तो बी में से ए को माइनस करके 2j बचता है, 2j कैप बचता है, ये कहा इन्होंने। तो बी वेक्टर कैलकुलेट करो। ए दे ही रखा, बड़ा आसान है। बी वेक्टर हो गया, ए को इधर ले जाओ, इधर आके ये प्लस हो जाएगा तो 2j, और ये ए इधर चला जाएगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा ए कैप, मतलब ए वेक्टर। अब ये 2j प्लस ए की वैल्यू रख दो यहाँ से, 2i प्लस 3j प्लस 2k कैप। अब देखो i वाला तो 2i है ये रहा, फिर j वाला 3j 2j, तो हो गया 5j, फिर k वाला हो गया 2k। ये बी वेक्टर आ गया हमारा। अब ये बी वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मॉडुलस
मॉडुलस कैसे निकालते थे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और फिर के कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना, यही बचता था ना। एक मिनट, और ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट में 4 + 25 + 4, ये हो गया अंडर रूट में 33। ऑप्शन ऑप्शन कोई सा भी नहीं है, ठीक है, कोई सा भी नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है हमारा गलत है, मतलब हमारा गलत नहीं, हमने तो बिल्कुल सही सॉल्व किया है। इन्होंने इसका जो ऑप्शन है कोई सा भी नहीं दिया, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये जो सवाल है ये सवाल जेई मेन में ही गलत आया है, ठीक है। तो इसके नंबर तो सभी को मिले होंगे, जनरल मार्किंग का क्वेश्चन है, जनरल मार्किंग। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं, आसान सा सवाल है ये भी। इन्होंने दिया है अगर p वेक्टर और q वेक्टर, ठीक है, आपको दे रखे हैं, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस q, p क्रॉस q की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, p क्रॉस q की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना। तो पहले p क्रॉस q निकाल लें, बहुत आसान होता है p क्रॉस q निकालना। p क्रॉस q, पहले डिटर्मिनेंट लिखेंगे i कैप, j कैप, k कैप, फिर पहले p आ रहा है तो p के कोफिशिएंट 3 √3 और 2, 3 √3 और 2, ऐसे ही फिर q आ रहा है तो q के कोफिशिएंट 4 √3 2.5, 4 √3 2.5, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, आई कैप, अब इसे काटो, इसे काटो, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, √3 इंटू 2.5 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, √3 इंटू में 2, पहले इसकी मल्टीप्लाई की फिर इसकी मल्टीप्लाई की, ठीक है, माइनस लगा के, फिर माइनस जे कैप, अब इसे काटो इसे काटो, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो 2.5 की 3 में, 3 इंटू 2.5 माइनस में 4 इंटू 2, फिर के कैप, इसे काटो इसे काटो, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 √3 और माइनस में 4 √3, 4 √3, ठीक है, आसान है। चलो अब यहां से √3 कॉमन ले लो, तो 2.5 माइनस 2 0.5 √3 बचा, 0.5 √3 आई कैप माइनस जे, इसमें देखो 2.5 इंटू 3 7.5, हाँ 7.5, और इंटू में 8, तो माइनस का 0.5 माइनस माइनस प्लस का 0.5 बच गया, इसे लिख दो 0.5 जे कैप, फिर 4 √3 माइनस 3 √3 माइनस का 4 √3, तो ये माइनस का √3 बचा, माइनस का √3 के कैप। ये आ गया भाई, ये कौन आया, ये आया p क्रॉस q वेक्टर, 0.5 √3 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप और माइनस का √3 के कैप। अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर याद है कैसे निकालते थे, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 0.5 √3 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस माइनस में √3 का स्क्वायर, माइनस में √3 का स्क्वायर। चलो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 और इंटू में 0.5 को लिख लो 1/2, ये √3/2 हो जाएगा,
स्क्वायर, ऐसे इसका 1/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -√3 का स्क्वायर। ये तो 3 हो गया, बस इसका तो स्क्वायर कर ही दो। अब देखो √3 का स्क्वायर करेंगे 3/4, प्लस 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, और +3। ये आ गया 3/4 प्लस 1/4, तो 4/4 मतलब 1 हो गया ये। तो 1 + 3 मतलब 1 + 3 हो गया 4, 4 का अंडर रूट, तो ये तो आ गया भाई साहब 2। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए P क्रॉस Q वेक्टर, P क्रॉस Q वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो P क्रॉस Q वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो P क्रॉस Q वेक्टर को P क्रॉस Q के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। अब P क्रॉस Q कितना आया था, 0.5 √3 i कैप प्लस 0.5 j कैप माइनस √3 k कैप, और बटे में आ गया 2। अब 0.5, एक काम करो, एक काम करो, आप ना इसमें 0.5 से 0.5 को 1/2 लिख लो, तो ये आ गया √3/2 i कैप प्लस 0.5 को 1/2 j कैप, और माइनस में √3 k कैप बटे में 2। ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, तो √3 i कैप प्लस j कैप माइनस का 2 से मल्टीप्लाई कर लो 2 √3 k कैप, और बटे में 2, और एक और बटे में 2 है, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करके 4। ये आ गया यूनिट वेक्टर हमारा। अब इसकी कंपेयर इससे कराएं अगर, देखो यहाँ, तो √3 i कैप ये भी है, j कैप ये भी है, माइनस का 2 √3 k कैप ये भी है, तो ये आ गया 1/4 √3 i कैप प्लस j कैप माइनस का 2 √3 k कैप। ठीक है, अब इनका जो यूनिट वेक्टर बैठ रहा वो ये है, देखो ये। अब हमारा भी यही आया सेम, बस x की जगह हमारा क्या आया 4, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये रहा x की वैल्यू आ गई 4। आंसर हो गया यहाँ पे 4। बिल्कुल आसान सा सवाल था, कुछ नहीं था इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या बोला है इसने, इसमें जरा देखते हैं। वेक्टर a i कैप b j कैप प्लस k कैप and 2i cap minus 3j cap plus 4k cap are perpendicular to each other when 3a plus 2b बराबर 7, the ratio of a to b is x/2, तो x निकालना है। बिल्कुल आसान है, दो वेक्टर आपको क्या दे रखे हैं, परपेंडिकुलर दे रखे हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप। दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर है कौन, किसके, 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। सोचो अगर ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 3j प्लस 4k कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। चलो ठीक है, करो इनका डॉट प्रोडक्ट। i का कोफिशिएंट i के साथ मल्टीप्लाई 2a प्लस j का कोफिशिएंट j के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 3b माइनस का 3b, फिर k का कोफिशिएंट k के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू में 4, तो 4 आ गया बराबर में 0। ये आ गया 2a माइनस 3b बराबर -4। एक इक्वेशन तो ये बन गई, एक इन्होंने दे रखी, देखो 3a प्लस 2b बराबर 7, उसको इसी के नीचे भी लिख सकते हैं, 3a प्लस 2b बराबर 7।
अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल लो, बहुत आसान है। पहली इक्वेशन में तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में हम 2 से। चलो पहली इक्वेशन में 3 से करेंगे तो 3 इंटू 2 6a माइनस 3 9 b, 3 इंटू 4 माइनस 12, फिर 2 की 6a, 2 इंटू 2 4b, 2 इंटू 7 14। ठीक है, अब देखो इससे क्या हुआ, इन इक्वेशंस में 6a और 6a बराबर हो गए, माइनस कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गए। 9 और 4 तो माइनस का 13b बराबर 14 और 12, ये हो गया 26, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 26/13, ये कट करके 2 आ गया, चेक कर लो। ठीक है, अब b आ गया तो a भी निकाल लो किसी भी इक्वेशन में लिख के इसको। तो एक इक्वेशन है 2a माइनस 3b बराबर -4, तो b की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, 2a माइनस 3, b की जगह 2 बराबर -4, तो 2a माइनस 6 -4, ये आ गया 2a, उधर जाके ये 6 -4, 2a बराबर 2, a बराबर 1, ये आ गया। अब b तो आया था 2 और a आया है 1। अब जरा इनका रेशो कर देते हैं, a टू b, a का b के साथ रेशो, तो a/b वो दे रखा x/2। अब a की वैल्यू देखो कितनी आई है 1, और बटे b की वैल्यू 2, x/2, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू पूछी है 1 आ गई। तो बिल्कुल आसान है, x की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो आसान सवाल था ये, तो कुछ नहीं था इसमें, तो बिल्कुल इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसी टाइप का सवाल है, मुझे लग रहा है शायद ये उससे भी आसान हो जो भी किया हमने। इफ टू वेक्टर्स p वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस 2mj कैप प्लस mk कैप, एंड q वेक्टर दे रखा है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस mk कैप, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, m की वैल्यू बताओ। भाई साहब अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई का कोफिशियंट, अब देखो यहाँ आई के मल्टीप्लाई में कौन है, यहाँ तो कुछ भी नहीं सर, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो यहाँ आई के मल्टीप्लाई में 1 है और यहाँ आई के मल्टीप्लाई में 4 है, तो 1 इंटू में 4, फिर प्लस यहाँ जे के मल्टीप्लाई में 2m, यहाँ जे के मल्टीप्लाई में -2, तो 2m इंटू में -2, फिर यहाँ के मल्टीप्लाई में m और यहाँ के मल्टीप्लाई में m, तो m इंटू में m, ये आ गया इनका डॉट प्रोडक्ट, और इसे रख दो 0 के बराबर। ये हो गया 4, ये आ गया माइनस का 4m और ये आ गया प्लस का m² बराबर जी। ये आ चुका है m² माइनस का 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। चलो इसके फैक्टर कर दो, 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 4 ही हो, तो 2 इंटू 2, तो ये बन चुका है m माइनस में 2 का होल स्क्वायर, शायद देखना यही बैठ गया, हाँ यही बैठ गया भाई, पहले टर्म का स्क्वायर फिर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू पहले टर्म, हाँ यही बन गया भाई, m-2 का स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर हटाओ तो m-2 बराबर 0, तो m बराबर 2 आ गया, आंसर आ गया m इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आसान, वेरी इजी, क्वेश्चन साथ साथ लगाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, बहुत इजी है, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। चलो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों,
कल मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब आपको करना ही है। प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। सिलेक्शन की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। चलो कल मिलते हैं।